हिसाब किताब बेनकाब। यदि आपका अकाउंट सही नहीं है तो नुकसान है, घाटा है धंधा में। और आपने बैंक में पैसा भरा है और बैंक वाले आपको सही तरह से बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है कि मैंने अभी तो 2 करोड़ डाले थे और बैंक स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। हिसाब किताब जिसका सही है उसे विश्वास है, उसे शांति है। सही नहीं है तो उसे प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पैसे यहाँ थे तो यहाँ तो नहीं दिख रहे। बैंक में हो, किसी को दिया हो, या कोई बिजनेस डील की हो, या किसी को माल दिया और पेमेंट नहीं आया हो, आगे पीछे हो, तो जो आदमी हिसाब किताब सही नहीं रखता है वो परेशान होता है। यहाँ पर हिसाब किताब वो हमारे हिसाब से किताबों में हिसाब का करा जाता है। तो ऐसा एक हिसाब किताब कर्मों का है। इसके लिए कर्मों को बेनकाब कहा। बेनकाब यानी कि उसे कोई शर्म नहीं है कर्म को। वो महावीर स्वामी भगवान को भी नहीं छोड़ते, यानी उसके नीचे के जितने भी है वो सब आ गए। कर्म को कोई टाइम का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कर्म को तो पता ही है कि इसके पास कब जाना है। मरीचि के भाव में यानी कि पूर्व के कालों में प्रभु महावीर देव ने एक कान में सिर्फ शीशा डाला, गरम गरम संगीत जो म्यूजिशियन था वो, और वो कर्म प्रभु महावीर के समय में उनके सामने आके खड़ा रहा, मेरा पेमेंट लाओ, तो सीधा कान में खिले डाल दिया। भगवान का जीव है, पूर्व में 25वें भाव में अच्छी सी आराधना की हुई है, तीर्थंकर नाम कर्म निकाशना हो गई है, और परमात्मा के अभिषेक के लिए 1,60,00,000 देवी देवता मेरू पे जा रहे हैं। इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि, और उसके बाद भी कर्म बेनकाब। हिसाब किताब रखता है कि नहीं रखता है? हमें दो चीज के सामने आगे बढ़ना है। बहुत ही आध्यात्मिक स्तर का ये आज का विषय है। उत्तराधन सूत्र जो है भगवान की अंतिम देशना, 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुल। तो परमात्मा की जो देशना है उस देशना के अंतर्गत इस जीवन को यहाँ सामने रखा जाता है। अब ये जो जीवन है वो पूरी सृष्टि जो है, दुनिया जो है, विश्व जो है, वो ये साइकिल से ही चलता है। पूरी जो दुनिया है यही साइकिल से चल रही है। इसमें कोई भी चीज आप फेरबदल नहीं कर सकते, कोई भी चीज आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो साइकिल अनंत काल से है, जो कर्म बंध कर्म उदय, जो सुख जो दुख, वो चल ही रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। इसका नाम ही संसार है। तो भगवान ने सैनिक महाराजा के जीवन चरित्र से पूरा हमारे जीवन में कैसे कल्याण हो, वो पूरी हिस्ट्री, वो भी इल्यूजर पर्सन, वास्तविक शक्ति क्या है उसका यहाँ दर्शन कराया। एक तरफ अपार दुख हो फिर भी अपार सुख है, वो प्रूफ करके दिखाया। एक तरफ कितना भी सुख हो, लेकिन आप यदि धर्म से, विचार से, समझदारी से, यदि आप नीतिमत्ता से, न्याय से भी यदि आप संपन्न नहीं हो तो सारा सुख दुख तुल्य है। वो दोनों कंडीशन यहां मैनेज की, सुख में दुख, दुख में सुख, जो हालांकि दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। संसार की ये बातें, संसार को यदि ये बातें कहे तो समझ लो कि पूरा तूफान, पानी का बहाव चल रहा है, बहुत भरती ओट आ रही है, सैलाब है, और सैलाब के सामने जाने जैसा है। विपरीत है, संसार सुख में सुख मानता है, दुख में दुख मानता है। सैनिक महाराजा के जीवन चरित्र से आज की जो लाइफ है वो भी यहाँ कनेक्ट होती है। 21,000 साल तक ये फाइनल मैटर, कोई भी जगह डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये मैटर करंट है, ये साइकिल रुकने वाली नहीं है। तो पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी कि आत्मा है और नित्य है। दूसरी बात यह है कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है। और तीसरी बात यह है कि मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। तो सिंपल बात सोचे कि भगवान कहाँ है। आपको इस विषय के द्वारा इतना सोचना है कि आपकी जिंदगी से या आपकी धर्म क्रिया से आपको संतोष है कि नहीं, बस इतना है। आपको धर्म क्रिया के बाद फल मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, वो आपको खुद को पूछना है। यदि आपको कुछ फल मिल रहा है तो वो क्या है। क्योंकि सैनिक महाराजा की पूरी लाइफस्टाइल हम देखें तो वो कर्म के अधीन सारी अवस्था थी, और कर्म के अधीन कर्म बंद हुआ, कर्म छोड़ दिया। दुख की अवस्था आई और दुख में वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, समझदार रहे। सुख था तो ऐसा ही लगा कि हिंसा तो चलती है, इसमें क्या फर्क पड़ा। किसी को दुख देते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ा, ये तो हमारी लाइफ है, हम जीना हो ऐसा जिए। ये सारी आज की यूथ की मेंटालिटी है कि हम हमारी ज़िंदगी मज़े से जिएंगे, हम हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेंटालिटी यदि उसे दुख देती है तो दुख में से बाहर निकालना कौन, दुख में चला गया तो उसे बाहर निकालेगा कौन। तो सैनिक महाराजा के जीवन से ये 6 चीज जो जैन शासन की नींव है, मेन 6 द्रव्य, हाँ, आत्मा है और नित्य है। दो चीज ये, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है। दूसरी दो चीज 4, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय, ये 6। ये टोटल 6 की 6 चीज सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ है।
जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलता, तुम्हारी आध्यात्मिकता चलती है। आत्मा है तो चींटी के भाव में है। हमारे इस जीवन में हमें मानव देह मिला है, उसमें भी आत्मा है। कुत्ता का जीवन था, अब जो कुत्ते को गली के किनारे देख रहे थे गलियों में, वो मर गया, तो आपने देखा कि उसकी बॉडी पड़ी है, इसका मतलब आपने डिक्लेयर किया कि उसकी आत्मा चली गई, वो मर गया है, उसको ले जा रहे हैं कचर पट्टी वाला, एनिमल्स वाला। तो आत्मा है वो यदि हमने नहीं स्वीकारा तो हमें हर बार आत्मा के बिना अनात्मवाद में हम जुड़े रहेंगे। और वो आत्मा है तो कैसा है? गोल्ड है तो पीतल होने वाला है, जो सोना है वो पीतल होने वाला है? नहीं होने वाला है। 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद खदान में चला गया, उसके बाद करोड़ों साल के बाद भी सुवर्ण जो है उसका एक नेचर है, सोना वो सोना है। इसी तरह आत्मा जो है वो कोई भी गति में जाए, लेकिन आत्मा है कैसा? आत्मा है वो तो अन्य दर्शन भी कहता है, गीता में भी कहा है, जीसस बाइबल, जीसस ने भी बोला है कि भाई मार रहे उसको क्षमा करना, मुझे दुख नहीं लग रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। कुरान में ये कहते हैं कि अल्लाह नाम की कोई दिव्य शक्ति आकार नहीं है, आत्मा ही है। सब अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। हमारी बात यह है जैन दर्शन की, आत्मा है कैसा है? गीता में कहते हैं नए छिंदंती, ऐसा करके बुरे श्लोक डाल देते हैं। यदि आत्मा है तो कैसा है? जवाब है शाश्वत है। आत्मा है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अनकंप्लीट है, इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं चलेगा। शाश्वत है तो शाश्वत के सामने क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, शाश्वत क्या नहीं है। यदि आत्मा है तो आत्मा को क्या क्या मिलता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। यदि आत्मा नहीं है तो आत्मा जहां जुड़ी है वो कब तक जुड़ी है? इसके लिए आत्मा को यहां रखने वाला कोई यदि एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो वो है कर्म। आत्मा को यहां कनेक्ट करने वाला कौन है? एक छोटा बच्चा 3 महीने का है, 6 महीने का है, उसका बॉर्न हुआ और धीरे 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 उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। अब डॉक्टर को जब बताया तो डॉक्टर को बताने के बोला कि इसको तो अभी कैरिंग करनी पड़ेगी, अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है। अब उसको पेटी में रखा, ऑक्सीजन दिया, 3 महीने का बच्चा है, उसके शुगर टेस्ट कर रहे, उसको सुई चढ़ा रहे। शरीर की शक्ति है? नहीं है। लेकिन वो जिंदा क्यों है 15 दिन से, 2 महीने से जिंदा क्यों है, 3 महीने से भी ट्रीटमेंट के बाद जिंदा क्यों है? उसका आत्मा बल है, उसकी आत्मा में ऐसी कोई शक्ति है कि उसे इस भव में बांध के रखती है, इसका नाम है कर्म। तो वो बच्चा 3 महीने का और 3 महीने वो ट्रीटमेंट ले रहा है, एक बॉक्स में उसे रखा है, डॉक्टर उसे स्पेशल रिपोर्ट कराते हैं, अमेरिका भी रिपोर्ट भेजते हैं, कुछ भी करके उसको बचाना है, उसके परिवार वाले उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो उस बॉडी में पावर नहीं था, तो उस बॉडी को मैनेज करने वाला कौन? जो 100 शताब्दी, हाँ 100 साल पूरे कर दिए, जिसकी सेंचुरी खत्म हो गई, बुजुर्ग है, कमर झुक गई है, पैर दर्द कर रहा है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, धीरे धीरे बोल रहे, खाने का भी कम हो रहा है, मौत मांग रहे, मौत नहीं आ रही। क्यों? कोई ऐसा रिमोट है, कोई ऐसी शक्ति है जो इस बॉडी में आपको रख रही है। मरना है तो भी हाथ में थोड़ी है। कई लोगों को मरना है, सुसाइड करना है, गले में फंदा डाल देते हैं, कोई बचाने आ जाता है। मरना है, वापस वो 10th फ्लोर से या और बड़ी बिल्डिंग से ऊपर से गिरना जाता है, कोई पकड़ लेता है, नहीं मरने देता है। बैगन स्प्रे पहन लेते हैं या एसिड पी लेते हैं, कोई पकड़ लेता है, एडमिट करते हैं, 15 दिन ट्रीटमेंट करके वापस बाहर आ जाता है। कोई जिंदा जल जाने का ट्राई करते हैं, पेट्रोल केरोसिन डाल देता है, मुझे मरना है कि लोग उसे बचा लेते हैं। ट्रेन की पटरी पे सो जाता है कि मर जाऊं तो अच्छी बात है, ट्रेन की पटरी बदल जाती है और पकड़ लेता है वहां का आदमी। क्या कर रहा है? मौत भी आसान नहीं है। क्यों? इसका मतलब ऐसा कोई रिमोट है, जो रिमोट हर किसी को मैनेज करना है, क्योंकि वो मोक्ष में नहीं गया है, जिसका नाम है कर्म। तो आत्मा है, आत्मा के साथ स्वरूप जो है, आत्मा का जो बल है वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का है, यानी कि गुणों का है। अनंत शक्तिमय आत्मा है, बस उसकी जो फीलिंग्स, उसकी जो मूवमेंट आनी चाहिए, उसकी जागृति आनी चाहिए, वो मानव जीवन के बिना संभव नहीं है। आत्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव, जो इनर एनर्जी है, जो एक्सट्रीम पावर है, उस सुपर पावर को मैनेज करने के लिए मानव जीवन के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं, जिसका नाम सम्यक दर्शन और देश वृत्ति से आगे मोक्ष तक की यात्रा है। अब आत्मा, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति को मैनेज करने वाला कर्म, वो कर्म किसी को भी कहीं भी रिजल्ट में आता है, किसी को भी। प्रभु महावीर को आया, चक्रवर्ती को, राजा महाराजा को आया, चंदन वाला को आया, बहुदेव मुनि शालिभद्र को आया। ये सारी जो हिस्ट्री है
वो सारी हिस्ट्री हम अगले अगले रविवार लेंगे, लेकिन सैनिक महाराजा से पहले ये बेस समझ लेना है कि 6 चीज़ों के ऊपर ये फोकस है। और इस फोकस के बाद तुम्हें यदि धर्म करना है, यदि धर्म तुम्हें समझ में आया है, यदि 25-50 साल से तुम धर्म में जुड़े हो, तो एक जवाब अपने आप से पूछो, जो धर्म कर रहे हैं उसे संतोष है कि नहीं। भगवान का कोई हमें रिप्लाई नहीं चाहिए, हमें हमारे गुरु का रिप्लाई नहीं चाहिए, हमें कोई पंडित जी हो या कोई मंडल हो, हमें कोई रिप्लाई नहीं चाहिए। किसी ने आपको बोला कि अच्छी भक्ति कर रहे हो, अच्छा सामायिक कर, कोई रिप्लाई नहीं चाहिए। एज द सेटिस्फैक्शन, खुद के अंदर की एक भावना है, उसे चेक करना है कि क्या ये जीवन या तो ये धर्म का आराधन मेरे लिए प्रभावक साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछना पड़ेगा। इसका मतलब आत्मचर्चा शुरू हुई, इसका मतलब आत्मदर्शन शुरू हुआ। क्योंकि जहां बाहर की दुनिया है वहां के स्टेटमेंट लगाते रहेंगे तो आंतरिक अभ्यंतर ऐश्वर्य जो है, आंतरिक शक्ति का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता है। और दुनिया में नियम है, जो चीज़ की वैल्यू नहीं है ना उसको आसान से बनाया जाता है। जो चीज़ की वैल्यू नहीं है इसको आसान से बनाया जाता है, आसान से बनाया जाता है। लेकिन जो चीज़ निर्मित नहीं हो सकती, बनाया ही नहीं जा सकता, वो चीज़ अति अति मूल्यवान है। शरीर बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता है, शरीर नहीं बनाया जाता। ब्लड बनाया जाता है, वो दिखता है कि ये ब्लड के कंटेंट वो स्टेम सेल्स ने वो सेट करता है, लेकिन बनाया नहीं जाता है। ब्लड बनाया नहीं जाता है, वो पॉजिटिव बनाना है तो अभी फैक्ट्री खुल जाती, ये ब्लड डोनेट का कैंप ही नहीं होता, ब्लड नहीं बनाया जाता। हार्ट की पंपिंग है, उसमें मशीन डाल दिया, लेकिन आयुष्य नहीं बनाया जाता। हाँ, बचाया जाता है लेकिन वो कर्म के कारण है, इसके लिए ब्लड नहीं बनाया जाता। हार्ट की जो पंपिंग पल्स है वो नहीं बनाए जाते। माँ बाप चले गए तो वो भी नहीं आते, बेटा चला गया तो वो भी नहीं आता है। ये मूल्यवान रिश्ते हैं, मूल्यवान रिश्ते भी है और मूल्यवान वस्तु भी है। ये जो चीज बनाई नहीं जाती, जिसका निर्माण असंभव है, उसे संभालना जरूरी है। धर्म का जो निर्माण है, आविर्भाव है, वो बाहर से नहीं आएगा, वो बनाया नहीं जाता है, वो अपने आप लाना पड़ता है बाहर। तो जो चीज आपने बनाई या तो आप कर सकते हो, यानी कि आप कुछ निर्माण कर सकते हो, यदि वो अदृश्य है, यदि वो मूल्यवान है, यदि वो वन टाइम्स है, आज वापिस नहीं आएगी, ऐसी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, जिसका नाम है भाव धर्म। तो जो धर्म क्रिया कर रहे हो उसे संतोष है कि नहीं, वो अपने आप को पूछना है। कभी भी पूछो घर जाके, अकेले बैठो, क्योंकि ये संसार बिखरते हुए देर होती ही नहीं है। और हमारे सामने सबसे करीब की घटना है कोरोना में जाते हुए छोटी छोटी उम्र के लोग, हमारे सामने है सब कुछ। इसके लिए कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता, सुख का रिजर्वेशन हमने किया, दुख का रिजर्वेशन हमने किया। हमारी अवस्था के हिसाब से हम चले। तुम्हें जिंदा भी रहना है, अच्छी तरह जिंदा रहना है, अच्छी तरह सुख चाहिए, अच्छी अनुकूलता चाहिए, शांति भी चाहिए, तो तुम्हें तय करना है कि उसका रास्ता ये है, मुझे वहां चलना पड़ेगा, जो सैनिक महाराजा चले। अब यहाँ पर लास्ट आता है मोक्ष है, मोक्ष के उपाय है। मोक्ष है, मोक्ष के उपाय। जिसको कर्म का पता चला और कर्म पराया है, कर्म बदल सकते हैं, कर्म को खत्म करने हैं, और कर्म खत्म हो जाए तो ये संसार मेरा परम शांति का अनुभव कराएगा। कर्म खत्म करने के लिए निर्जरा तत्व बताया। निर्जरा के लिए जो आगे बढ़ा है वो अपने माइंड से फुल सेटिस्फैक्शन होगा, परम शांति का अनुभव करेगा। मोक्ष में गया तो नहीं है, लेकिन बंधन वाली अवस्था खत्म करने की तैयारी है, एक एक बंधन छोड़ रहा है। तो 6 चीज है। फर्स्ट आत्मा है, बोलो जोर से बोलो। आत्मा फर्स्ट नंबर, आत्मा है। सेकंड नंबर, आत्मा नित्य है। थर्ड नंबर, कर्म का कर्ता है। फोर्थ नंबर, कर्म का भोक्ता है। 5 नंबर, मोक्ष है। 6 नंबर, मोक्ष का उपाय है। बरोबर। फर्स्ट नंबर, सेकंड आत्मा नित्य है, थर्ड कर्म का करता है, फोर भोगता है, फाइव मोक्ष है, सिक्स मोक्ष है उपाय। अब आपको जो चीज चाहिए वो ले लो। आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना, नहीं लेना है तो आपको कोई गेट के बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन जय शासन के बाहर निकाल देगा, गेट के यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर सैनिक महाराजा के जीवन में हम ये प्रारंभ करते हैं। उनको जीव के प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, जिसे आस्तिक्य कहते हैं। तो आस्तिक्य के कारण चेलना, उनकी वाइफ उनको परेशान करते। वो धर्म में आगे बढ़ते, प्रभु महावीर की देशना सुनते, आत्मा की बातें सुनते, आत्मा की बातें करते करते उस हिसाब से जीवन व्यतीत करते। उसे पूछते, व्हाट आर डूइंग, पूरे दिन ये क्या क्रिया करती है, पूरे दिन ये क्या धर्म के पीछे पड़ी है, पूरे दिन यहाँ बैठ का न चरवला न गर्म पानी न पचखा न दर्शन न पूजा न क्या करे पूरे दिन, ये कोई करने की चीज है? आराम से मस्त रानी है तू, जिंदगी अच्छी जी, लोगों को ऑर्डर कर,
लोग तेरे साथ सामने खड़े हैं काम करने के लिए, अच्छे से वो गार्डन है वहाँ घूमने फिरने जाओ, अच्छी तरह जो भी नया परचेसिंग करो, क्या नया करना है राजपाट में मगध में वो चेक करो। ये क्या बात है, पूरे दिन एक कमरे में एक ही जगह एक ही चीज़ रोज की रोज वो करती है, एक दिन करो, रोज थोड़ी की जाती है। ऐसा सैनिक उसे कह रहा है। ये सारी स्टोरी वो हमारा माइंड है, आप समझ लेना। ये हमारा दिमाग यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, और उस प्रेजेंट के बाद फाइनल क्या है वो हमें चेक करना है। अब वहाँ पर सैनिक उसे कहते हैं, वो रिप्लाई देते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। अरे पता नहीं क्या चलेगा, मैं राजा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे कुछ समझाएगी तो पता चलेगा ना। मैं राजा हूँ ना, इतना मगध साम्राज्य संभाल रहा हूँ ना, तू बोल रही कि पता नहीं चलेगा। मुझे तू बताओ क्या चीज़ है, ये करने की वजह क्या। एक बार करते तो वापिस दूसरी बार, वापिस तीसरी बार, हर बार एकाएक कर रहे तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। क्या रिजल्ट मिला वो बताओ। यहाँ पर आपको कोई पूछे आप आराधना की क्रिया बार बार क्यों करते हो, या तो फिर करने के बाद क्यों छोड़ते हो, उसका रिप्लाई क्या। आपने यदि समझा होगा तो जवाब दे पाओगे। एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको कोई अमेरिकन, कोई रशियन, वो आपको गिरनार पालिताना मिल जाए और पूछे कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप कहाँ से हो, तो कि हम जैन है, हमारा तीर्थ है, हम यात्रा करने आए हैं। ओके, तो आप जो यात्रा कर रहे हो, भगवान को मिल रहे हो, तो किस रास्ते में आपको भगवान मिलेंगे। आप बोलोगे कि हम इस रास्ते चलेंगे भगवान मिल जाएंगे, आदिनाथ दादा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन रास्ता कौन सा है परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा बनने का। आपको पूछेंगे कि हमें धर्म समझाओ ना, तो क्या बोलोगे, सामायिक कर, प्रतिक्रमण कर, पूजा कर, ऐसा समझाओगे कि ये समझाओगे आत्मा नित्य है, कर्म का करता है, क्या समझाओगे। आप समझे नहीं है ना, इसके लिए आपके पास कोई रिप्लाई नहीं। वो अमेरिकन है, रशियन है, और उसे तीर्थ का आकर्षण था, वो हिस्ट्री के हिसाब से वो यहाँ आ गया, और वो जब वो चेक कर रहा है, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लोग यात्रा कर रहे हैं, खुले पैर चढ़ रहे, जय जय दादा आदिनाथ करके जा रहे हैं, और आपको पूछ लिया कि क्या धर्म कौन सा आप कर रहे हो और धर्म का फल क्या है, आपके पास क्या रिप्लाई है। इसका मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है कि आप जो कर रहे हो, आपका 4 महीना 12 महीना या जिंदगी में 25 साल जो किया, उसका कुछ अचेव, कुछ न कुछ आपकी कोई सामर्थ्यता बड़ी है। वो आदमी तो जिज्ञासु था, अज्ञान था, पता नहीं था, लेकिन जिसने इस सेंटर में, इस धर्म में 25-50 साल निकाल दिए हो, उसे लिमिटेड नॉलेज हो, वो लिमिटेड यात्रा में हो, उसे भविष्य या आत्मा तक की यात्रा पता नहीं चले, ये कर्म क्या है वो भी पता नहीं चले, भगवान मोक्ष में गए, तीर्थंकर मोक्ष में गए, मोक्ष में जाने वाले अनंत सिद्धात्मा है, और श्रमण परंपरा में अनेक अनंत आत्माएं जाएंगे श्रीमद स्वामी के पास, ऐसे 100 करोड़ साधु साधु भगवंत है, तो ये मोक्ष का मार्ग है, और हमारे पास नॉलेज भी नहीं। तो हमें आज से प्रारंभ करना चाहिए कि सही क्या है, सुतार्थ आराधना क्या है। सुतार्थ आराधना हमें भावार्थ तक पहुंचना है। सैनिक महाराजा उसे कह रहे, वो रिप्लाई दे रहे, पता नहीं चलेगा, कि मुझे समझा, पता क्या नहीं चलेगा, मुझे मुझे मैसेज चाहिए मुझे, कि ये ऑलरेडी क्या सिस्टम है, ये प्रोसेस की वजह क्या है, हाउ एंड वाई, करने की वजह क्या, और जो किया है उसका रिजल्ट क्या। तो चलना उनको समझाती है कि ये जो है ना, ये धर्म है, जीव को लाभ मिले, जीव को सुगुन मिले, जीव को नया अध्यात्म मिले, उसके लिए धर्म करना है, करुणा के साथ करना है, किसी को दुख नहीं देना है। वो जीव को मैं दुख दूँ तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरा कर्म बंद होगा, उसको मैं प्रॉब्लम में डालूंगा तो मेरा होगा। तो सैनिक वापिस वो लॉजिक है ना, उससे तो डिबेट करनी है, विपक्ष है ना, वो तो तोड़ फोड़ी करनी है ना, उसको तो कुछ भी करके संविधान सही गलत की बातें करनी है, तो क्या करे कोई। हाँ, यहाँ पर वो पूछ रही है, अरे सैनिक महाराजा पूछ रहे हैं कि तू जीवों की करुणा की बात कर रहे है और जीवों की रक्षा की बात कर रही है, तो मैं राजा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ, मैं तो सजा दे रहा हूँ ना लोगों को, तो मैं तो पापी बन गया ना तेरे हिसाब से। तो क्या तेरे हिसाब से मैं पापी बन गया, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम जो काम कर रहे हो वो न्याय के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, धर्म के लिए एक व्यवस्था है, तुम धर्म करो ना करो सेकंड थिंग है, लेकिन व्यवस्था है। तो तुम्हारे आत्मा को पाप नहीं लगता, इसका मतलब मैं किसी को मार डालू तो पाप नहीं लगता क्या। तो क्या ऐसा नहीं, न्याय से करना, गलत गलत बातें कर रहा है लॉजिक, और गलत बातें से उसको उल्टा रहा है, उसको उसको गलत समझा रहा है, उसको उलझन में डाल रहा है। लेकिन वो तो ज्ञानी थी ना, परमात्मा की साविका थी, चलना समझदार थी, प्रभु के वचन को उन्होंने गहराई से धारण किया था, कहाँ से वो चंचल हो सकती है, समझदार थी, उसे पता था कि जीवन का मूल्य क्या है और जीवन कैसे व्यतीत करना है।
उसको बोला ऐसा नहीं है, हर जीव इस शरीर में रहता है और उसकी यात्रा तय होती है, वो कर्माधीन है, इसके लिए कर्म उसकी नई यात्रा तय करते हैं, और जब तक कर्म है तब तक मोक्ष नहीं है। यही चीज जीव कर्म मोक्ष वो सेंटर में लाके उनको समझाते थे। अब सैनिक महाराजा ने वापस उसको परेशान किया कि पानी जो है, ये पानी तो उबला हुआ पानी पी रही है, क्यों पी रही है, पानी क्यों पी रहे उबला हुआ, तो कि ये जीव है ना, वो जीव वो वापस दुखी ना हो, मेरे कारण मरे नहीं, इसके लिए तो उबाल दिया, उसमें तो मर जाता है, तो उबालने का क्या काम, पानी उबाला तो मरे कि नहीं मरे जीव, तो उबालने की क्या जरूरत। कैसे कैसे आपकी भाषा में स्मार्ट, हमारी भाषा में पाखंडी, कैसे कैसे बैठे हैं। लॉजिक देखो आप, जो पानी है, जो पानी में जीव है, उसको उबाला तो मरा कि नहीं मरा, तो मरा हुआ वो पानी यानी कि वो कलेवर उसे बोलते हैं, तो पाप लगा कि नहीं लगा। वो पानी के जीव थे, वो दुखी हुए, वो तड़पे, वो उबले, तो दुख आया कि नहीं आया उस पानी में, पानी के जीव को दुख लगा कि नहीं लगा, हमारे ओर से दुख लगा ना, तो रिटर्न में हमें दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको मार डाला तो। वो तर्क यहाँ लगाता है। तो मैना उसको समझाती है, अरे चलना उसको समझाती है कि ये पानी एक बार हमने उबाल लिया ना, उसके बाद जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक नहीं उबाला तब तक लगातार हर मोमेंट में, हर नैनो सेकंड में, सेकंड नहीं, हर सेकंड में उसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बढ़ते रहते हैं। यानी कि ग्लास वाला पानी है, लेकिन सुबह और शाम में डिफरेंस देखे तो ज्ञानी की दृष्टि से सुबह के जो जीव लाख थे तो शाम को 1 करोड़ हो जाते, ऐसे बढ़ते रहते। इसके लिए उबालते वक्त वो जो कम थे अपेक्षा से 1 करोड़ में 99 लाख जीवों की रक्षा हो गई, 99 लाख जीव जो है उसकी रक्षा हो गई। उस हिसाब से अनुबंध की आराधना बताई उसको। सैनिक के, अगर तू मुझे घुमा रही है, मुझे पता नहीं चलता ऐसा बोलो, गलत है ना, तो सामने को गलत कैसे ठहराना, ऐसा लॉजिक लगा रहा है वापिस। हाँ, अब ये परिस्थिति के बाद वापिस सैनिक महाराजा दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कोई भी सजा होगी, कोई भी गलती होगी तो उसकी सजा मौत ही होगी, क्योंकि अभी चिल्ला को परेशान करना था, और चिल्ला को परेशान करना था, और प्रभु महावीर थे मगध में, तो प्रभु महावीर से तो वो विरोध में खड़े थे। प्रभु महावीर तो ऐसे है, परेशान करते, गलत बातें समझाते, जीवन बर्बाद कर देते। कितने लोग गलत लाइन पे यानी कि गलत गाइडलाइंस करे, और गलत गाइडलाइंस में हम चले जाए तो नुकसान उसको नहीं है, हमें है। हमें वो समझना जरूरी है, विवेक रखना जरूरी है कि क्या स्वीकारना क्या नहीं स्वीकारना। जरूरी नहीं है कि किसी की बात हुई और किसी की बात के पीछे हमें सब एक्सेप्ट कर लेना। हमें विवेक, धर्म की आध्यात्मिक स्थिति से आगे बढ़ना चाहिए। ये परिस्थिति के साथ चौथे दिन एक चोर ने चोरी की, हेल्दी था, और चोर की सजा मौत। अब जीव की बात आ रही थी। अब सैनिक ने बोला कि चलना, पानी वाला जीव तो मर गया ना, उसमें पाप नहीं लगता, अभी ये चोरी की है, 10 चोरियां करेगा, अब इसको मार डालना है मुझे, तो कि चोरी का पाप मौत थोड़ी होती है, पानी उबला तो मर गए कि नहीं मर गए जी, अब इसको भी मार डालूं, जीव तो जीवी है ना, तो क्या ऐसा नहीं होता है, वो एक इंद्रिय पंच इंद्रिय है, पंच इंद्रिय की हिंसा का फल बहुत बड़ा होता है, ऐसे करके समझाया। तो क्या नहीं, मुझे वो बता, आत्मा को यदि लाभ मिलता है, आत्मा को यदि पुण्य मिलता है, आत्मा को यदि शक्ति मिलती है, आत्मा राजी होता है, तो आत्मा तो दिखा, आत्मा तो दिखा। गहना है, गहना पहना ना, अच्छा लगा ना, गहना का मूल्य इसके लिए रक्षा करता है ना, तो गहना दिखता है कि नहीं दिखता है। भूख लगी, आपको पता चला, भोजन लिया तो भोजन दिखता है कि नहीं दिखता है। प्यास लगी, पानी दिखता है कि नहीं दिखता है। आप सो रहे हो, थकान लगी, तो आप ऐसे खड़े खड़े तो सोते नहीं, आपके लिए पूरा बेड है ना, तो आप सैया पे सोते हो ना, तो सैया है कि नहीं, सब चीज उसके पीछे कोई ना कोई चीज दिखती है, हमें पता चलती है। तो आत्मा तो दिखा, आत्मा कहाँ है, तो क्या आत्मा देखने जैसी चीज थोड़ी है क्या, वो तो स्वीकारने जैसी चीज है, अनुभव में लाने की चीज है, वो श्रद्धा की चीज है। तो कि नहीं, श्रद्धा की चीज थोड़ी होती है, स्वीकारना जरूर, मुझे आत्मा देखना ही है, इसके लिए मैंने उसको मौत की सजा दी है। तो क्या ऐसा थोड़ी करते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इतना पता है तू गलत है, तू जो धर्म कर रहे हो वो सही नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होता है। सैनिक महाराजा उसने उस चोर को एक कांच के बड़े बॉक्स में पैक कर दिया, एयर टाइट, हवा भी नहीं जा सके, ट्रांसपेरेंट। अब उसने बोला कि इसको मैं अभी 10 दिन 20 दिन जितने भी दिन रहेगा वो अंदर ही रहेगा, मैं आंखों के सामने देखना चाहता हूं, इस पूरे बॉक्स में कहीं हवा भी नहीं जा सकती, उस बॉक्स में से आत्मा जाएगा तो छेद हो जाएगा, क्रैक आएगी ना, ब्लास्ट होगा ना, कुछ तो होगा ना, आत्मा बलवाने कह रहे हो तो इसमें मैं पकड़ के रख रहा हूं, तो ये ब्लास्ट होना चाहिए। आत्मा आनंद शक्ति का धारक है कि नहीं है, उसकी बातों से उसको तोड़ रहा है।
बुद्धिशाली तो है लेकिन गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। बंदूक तो होती है सैनिक के पास और आतंकवादी के पास भी होती है। टेररिस्ट क्या यूज़ करता है, सैनिक क्या यूज़ करता है, चीज़ एक है लेकिन सारा आईक्यू पर है। यहाँ पर जब उसको पेटी में बक्से में भर दिया और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। मर जाने के बाद चेक कर रहा है, छेद तो है ही नहीं। आत्मा गया तो क्या बोलो, आत्मा दिखता है? सैनिक उसको पूछ रहा है, आत्मा यहाँ से चला गया तो दिखना चाहिए ना, ये तो पूरा बॉक्स टाइट है, दिखा तो है ही नहीं, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो उसका खाया पिया नहीं, पानी पिया नहीं, उसको आराम नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। अब जिसको आत्मा नहीं मानना है, साइंस को आत्मा नहीं मानना है, साइंस का एक रूल्स है कि कोई भी ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, तो उसका हाउ एंड वाई पे ही फाइनल होता है। ये क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये पूरा सर्चिंग करते हैं। और केवल ज्ञानी का ज्ञान इतना विशिष्ट है, ये महाज्ञानी है, सारे विज्ञानियों का विज्ञान, सारे वैज्ञानिकों के सारे जो भी फॉर्मूला है उससे बड़ी फॉर्मूला परमात्मा महावीर देव के पास है। पानी में जीव परमात्मा ने बोल दिया और वो लोग टेलीस्कोप लेके, हाँ, ग्लासेस लेके चेक करते हैं। वनस्पति में जीव है, आज मूवमेंट है वर्ल्ड में, ऐसी ऐसी एनजीओ आप देखने जाओ, ज्योग्राफी, तो वो ज्योग्राफी में वनस्पति बढ़ रही है। पहाड़ पे वनस्पति कैसे बढ़ी? कोई पानी पिलाने तो गया नहीं। पहाड़ के पत्थर भी एक्स्ट्रा हो रहे, कैसे बढ़ गए? पानी भी है दो समुंदर के, वो एक ब्लू और एक ऑलरेडी येलो है, तो उसकी थिकनेस चेंज है, वो मिक्स नहीं होते है। घी और पानी साथ में डालो तो घी डूब तो जाता नहीं है ना। ऐसे पानी, ऐसे दरिया है, ऐसे वनस्पतियां है, ऐसे पत्थर है, ऐसे बहुत सारे जीव है। तो भगवान ने तो ये सारे जीव पूरी अपनी बायोलॉजी में चेक कर लिए। और जो साइंस है वो अरबों रुपए खड़े करते हैं, मशीनें लाते, चेक करते हैं, स्पेस पटल में जाना है, पूरी गैलेक्सी है उसे चेक करना है, कौन से मून स्टार मैनेज कर रहे हैं, बारिश कब आएगी कब जाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ 6 ऋतु में, 4 मेन ऋतु में हमारे यहाँ सब कुछ सामने से बता दिया। आम में कीड़े हो गए कब, कोई फाइनल है कब हो गए, लेकिन फाइनल है आद्रा नक्षत्र, पानी आना है, पानी आने के कारण ये फल में ऑलरेडी होना ही है। गोभी पत्ता इसके लिए नहीं खाना था चौमासा के पहले भी, हाँ, ठंडी के बाद नहीं लेता ना, फागण हुआ स्टार्ट तो उसके में अंदर के अंदर ऑलरेडी छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जीव रहेंगे, फुलावर है फूल गोभी, तो आपको पता नहीं चलेगा, ग्रीन कलर के ही रहेंगे, ऐसे त्रस्त रहेंगे। ये सारी बायोलॉजी जीव शास्त्र जिसे कहते हैं, वो भगवान ने सुरक्षा प्रदान करने के नाम से हमें बता दिया। ये सैनिक स्वीकारता नहीं है। और सैनिक को जब मैसेज दिया, और सैनिक को जब मैसेज दे रहे हैं तो सैनिक कह रहा है इसमें जीव नहीं था शरीर में, इसके लिए दिख नहीं रहा, ऐसा कि नहीं है, जीव है ही है। और ये इसमें जीव था नहीं, कैसे था, तो कि छेद करके जाना चाहिए, वो जीव दिखता नहीं है इसके लिए यहाँ से पार निकल गया। वो दिखता तो शरीर भी फट जाता, शरीर में से निकलता, पता चलता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं। ये परेशान कर रहा है। उन्होंने परेशान के कारण, जीव को न मानने के कारण, उसका पूरा क्रम शिकार का रहा, राजाशाही शौक का रहा। अब वो इतना होशियार था, उसे ऐसा ही लग रहा था कि मेरा जो भी काम है वो बेस्ट है, इसके लिए वो शिकार में जा रहा है। और शिकार में जा रहा है और उसे शिकार के लिए बड़े बड़े जानवर को वो शिकार करना चाहता है। शेर मिल जाए तो शेर को ही ख़त्म करना है, हाथी मिल जाए तो हाथी को ख़त्म करना है, चित्ता मिल जाए तो चित्ता को ख़त्म करना है, मिलना चाहिए कोई। वो निकल गया शिकार करने के लिए, अपने घोड़े पे चल रहा है, अपने पास एरो है, तीर, वो कमान सब कुछ लेके चला, और सब कुछ लेके चला, और सोचा कि मैं वो सामने दिखे और मारूं तो मेरी पावर क्या, मेरे में सामर्थ्य क्या, मैं दिखता है वो मुझे मारना नहीं है, मैं तो फाइनली वो कहाँ जा रहा है उसके आवाज़ से, किस दिशा में वो है उसके पैरों के आवाज़ से मैं उसको मारूंगा, मुझे नहीं दिखेगा तो भी मारूंगा। आंखों से देखकर मारना वो तो सबको पता है, लेकिन कानों से सुनकर मारना वो विशिष्टता है। और सैनिक महाराजा, हिरण जा रही थी और हिरण को ऑलरेडी पत्तों में से, जो पेड़ थे, पेड़ की पत्ते थे, शाखाएं थी, वहां से बीच में से तेजदार तीर छोड़ा और हिरण को मार डाला। और चेक करने गए, लोगों ने महिमा गाई, वाह जोरदार, वो लेके आया राज दरबार में, यानी कि गांव में लेके आया, और सब लोगों ने उसकी महिमा गाई कि हमारा राजा कैसा है, हाँ, बिना देखे भी वो किसी का भी शिकार कर सकता है। शक्ति का प्रदर्शन हुआ और शक्ति का अहंकार हुआ तो उसे डूबना ही है, ये शास्त्र का वचन है। शक्ति का प्रदर्शन होना यानी डूबना निश्चित है, और सैनिक डूब गया। सब लोगों ने उसकी महिमा गाई, यू आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, सुपर पावर, सुपर मैन, खुश हो गया, अंदर अंदर राजी हो रहा है।
और ये सारी चीज़ों के बाद चिल्ला को बता कर देख चिल्ला ऐसा मैंने किया। चिल्ला समझाती है किसी को मारना तो आसान है, जीवन देना कठिन है। तुम जीवन ले सकते हो, तुम नया जीवन बना नहीं सकते। तुम मार सकते हो किसी को, तुम किसी को नया जीवन दे के बताओ। हजारों को मारो लेकिन एक को नया तैयार करके बताओ, एक को बचा के बताओ, बाहर निकाल के बताओ, निर्माण करके बताओ, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। तो भी सैनिक परेशान हुआ। तो तीसरा राउंड आया, फर्स्ट वो जीव को मानता नहीं है, इसके लिए कैबिन में पुट दिया। जीव को मारता नहीं, इसके शिकार पे चल गया, उसमें भी पावर। और थर्ड नंबर पर वो परेशान हो गया कि ये चिल्ला जो है वो धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उसको कुछ भी बोलो असर ही नहीं होती है। अब एक काम ऐसा करे वो हिल जाए, परेशान हो जाए। इसके लिए उसने पूरी एक स्कैम, पूरी गेम सेट की। और वो गेम के पीछे उन्होंने तय किया कि प्रभु महावीर की भयंकर बदनामियों ने ऐसा काम करना है, धर्म गलत ही है ऐसा ही सोचना है। लोगों के मन में आना चाहिए कि ऐसा कोई धर्म थोड़ी होता है, ये धर्म तो फर्जी है, ये धर्म करने वाले भी फर्जी लोग हैं, ये धर्म से लोग लोगों को बदनाम करते हैं, ये सब जौकर आदमी है, बदलते रहते, दोगले हैं सब। ऐसी सोच बनानी चाहिए पूरे गांव में, ये लोग ऐसा वार्तावरण बनना चाहिए। अब उसने एक पूरी चालबाजी सेट की, एक झाल बिछाई। उसके मंत्री को बोल दिया कि गांव में कोई भी जैन संत आए, कोई भी प्रभु महावीर के संत आते हैं, उसे बाहर हम गार्डन में ही उतारते हैं, इसके जगह शिव मंदिर में उतारो। बाहर उद्यान में जो उतारते हैं वहां उनका ठहरना रहता है, उसके जगह पर शिव मंदिर पे उसको रुका दो। और शिव मंदिर पे रुकाकर उनको ऑलरेडी पैक कर दो। और फिर पूरा समाज गांव इकट्ठा करेंगे और तय करेंगे कि ये ऑलरेडी संत तरी से सही नहीं है, ये संत नहीं है, ये संसारी है। कि उनके जीवन में मर्यादा का पालन नहीं है, वो ढंग से रहते नहीं है, करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखावा है सब कुछ, रियल नहीं है कुछ भी। ये सारी चीज़ें पूरा उसको सेट कर दिया, मंत्री को बोल दिया। और प्रभु महावीर के भगवंत विचरण करके मगध में आए। मगध में आने के बाद पूरा प्लान के हिसाब से सेटअप जमा दिया। और जैसा सेटअप जमाया और सीधा शिव मंदिर में उसको रुका दिया। और शिव मंदिर में रुकाने के बाद वहाँ पर गेम के हिसाब से एक नर्तकी वेश्या जो है उसे वहाँ भेज दिया। और वो अंदर भेज दिया और बाहर से लॉक कर दिया। और रात भर सेटिंग किया और सुबह पूरे गांव को इकट्ठा किया। देखो देखो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये ने वो ने। तो लोगों को तो आश्चर्य, पता तो था नहीं, लॉक था। लोग इकट्ठे होते रहे होते रहे होते रहे, बाद में ओपन करना था। और बाद में ओपन करने के लिए वो तैयार हो गए और ओपन किया तो बात ही बदल गई, पूरी पलटी मार दी। पलटी मार दी, अंदर से निकाला हर हर महादेव। वो करताल ने वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाने के भक्ति के। अरे ये कैसे हुआ? तो वो साधु जो कपड़े पहने हुए थे, हाँ या तो अंदर कोई कपड़ा होगा, दीपक जल रहा था जला दिया, अपने कपड़े थे वो जला दिए, भस्म लगा दिए पूरी, और हर हर महादेव करके बाहर निकल गए। क्यों भाई? उनको धर्म की रक्षा भाव से करनी थी और धर्म की रक्षा सर्वस्व करनी थी। और पता चल गया क्या पिक्चर है। रात भर में उसको समझा दिया। और वेश्या को जब समझा दिया तो उसको ध्यान आया मैं तो गलत काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं है। और वो जब बाहर आए तो लोग बोलने लगे क्या है, ऐसे कोई संत होते हैं, ऐसा वैसा। उस वेश्या ने बोला कि नहीं ये भी अच्छे संत है और कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं था, मैं अंदर चली गई, किसी ने बंद कर दिया, बस ऐसा करके बात घुमा दी इस लड़की ने। अब बात यह आती है कि उसकी भावना कैसी थी सैनिक की, बदनाम करो। सैनिक की भावना कैसी थी कि कुछ भी करके गिराओ, उसको खत्म करो। चेलना को पता होना चाहिए कि धर्म बेवकूफ लोगों का काम है, धर्म आउट ऑफ दैट है, एक्सपायर्ड हो गया है, धर्म करने की अभी कोई वजह नहीं है। ये संसार में ये सब निर्माण किसने किया, ये सुख किसने दिया, ये खाना पीना बैठना उठना कपड़े गहने मान सम्मान इतनी महिमा ये किसने दी? हमें देते ही नहीं ना ये सब, भगवान ये दिया है भुगतने के लिए, ये दिया है इंजॉय खुश रहने के लिए दिया है। जिसका दिमाग मिथ्यात्ववासित होता है, नेगेटिव होता है, जो व्यक्ति अपने मन को दुर्भावनाओं से जोड़ देता है, उसे सारी चीजें गलत ही सेट करनी आती है। सही को भी गलत कैसे सेट करना उसे आता है, वो इतना माइंडेड है, इतना दिमागी है, वो हर तरह से प्रिपेयर है कैसे सेट करनी। चिल्लाना को क्या समझा रहा है? ये सब किसके लिए बनाया है? ये सब किसके लिए बनाया है? भगवान ने हमारे लिए बनाया, इसके लिए हमें यूज करना चाहिए। आज कई संप्रदाय ऐसे है कि प्राणी किसके लिए बनाया है? हमारे खाने के लिए बनाया, मारो इसको। क्या ये कर्म है? क्या क्रम है? जीवन में कभी भी एक बात समझ लेना, आपके परिणाम बिगड़े, आपका मन बिगड़े, आप नेगेटिव में जाओ,
किसी के प्रति दुर्भावना पैदा हो, किसी की गलत बात आपसे मुख से निकले, किसी की निंदा सुनो या निंदा करो, इसमें रहना मत। क्रिया कम होगी तो चलेगा, सामयिक नहीं होगा, कम होगा, बाद में होगा, चलेगा। प्रतिक्रमण शायद लेट हो गया, कम आया, सूत्र नहीं आए, चलेगा, लेकिन अपने परिणाम से कभी भी वंचित नहीं बोलना, अपने आप को कलंकित नहीं करना। हमारे मुंह से किसी की गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, हमारे जीवन में किसी का गलत काम व्यवहार हमसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी आग चारों ओर लगाने वाला सिर्फ मोबाइल है, उसका यूज करने नहीं आया और जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसके लिए जो लोग अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उनके पास ऐसा टाइम पास है। आप पूछो अमीरों के पास टाइम है कोई? आराधक जो है उसको टाइम मिलता है क्या? स्वाध्याय में रहना है या समझदारी में रहना है या कोई जिम्मेदारियां निभानी है, जो परिवार की जिम्मेदारी या बिजनेस की जिम्मेदारी या आध्यात्मिक, वो आदमी टाइम कहाँ बर्बाद करेगा? ये बर्बाद कौन करते हैं? जो बदमाश है, जिसको बर्बादी पे जाना है वो करता है। तो जीवन में इतने कर्म मान के हमें क्या करना? और ये चलता ही रहेगा, आज का नहीं है ये। एग्जाम्पल से आप समझो 2600 साल पहले के, पास्ट में भी यही फॉर्मूला चल रही थी लोगों की। भगवान महावीर से तब भी ये चल रहा था। ये तीनों नेगेटिव साइड, फर्स्ट जीव को नहीं मानना, इसके लिए संदूक में यानी कि कांच के बॉक्स में जीव को मारा, वापिस हिरण को मारा और अपनी प्रशंसा में और पागल हो गया। और थर्ड, वापिस इतना गहराई तक गया कि कुछ भी हो जाए प्रभु महावीर को बदनाम करना है, धर्म को बदनाम करना है, और चेतना को लेके आता है, देख आज एक नया दृश्य तुझे देखना मिले। परेशानी करना है तो उसके पास सब ट्रीटमेंट है। और जिसका नजरिया सही नहीं है आपके प्रति, जिसको द्रोणा है, अपराध भाव है, गलत है, आप कितना भी अच्छा करो वो आपके प्रति बदलाव नहीं लाएगा। और दुनिया का नियम है आप सबको खुश नहीं रख सकते। क्या? संसार का नियम है आप सबको खुश नहीं रख सकते। इसके लिए खुद को कैसे खुश रहना है वो सीख लो। खुद को राजी रहने का रास्ता कौन सा है, जरिया कौन सा है, वो चेक कर लो। तीन चीजें यहाँ हो गई। अब तीन चीजें होने के बाद मैना को चेलना को परेशान करता है कि तू ये सब चीजों में तू डिस्टर्ब तो होती नहीं है। ऐसा तो कैसे सिखाया तुझे प्रभु महावीर ने? तुझे प्रभु महावीर ने ऐसा सिखाया कैसे कि ये परेशानियां तुझे लगी नहीं रही है? तो तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? प्रभु महावीर के पास जाओ। और वास्तविक अभी तो उसको फाइट देने का मन हो गया कि अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं कि उनको। अब लास्ट मोमेंट में आ गया और लास्ट मोमेंट में प्रभु महावीर के पास आए और प्रभु महावीर के पास आके वो अपनी अपनी डिस्कशन कर रहा है। प्रभु महावीर उनको बहुत प्रेम से, शांति से, सुकून से उसे समझा रहे हैं। और वो समझाने के पीछे धीरे 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 उसका बदलाव आया और वापस प्रारंभ हुआ जीव क्या है। जो नेगेटिव था, जो नहीं सोच सकता था, वापस प्रारंभ हुआ जीव क्या है। बस जीव उसका ही नाम है जो गलतियों से मुक्त हो जाए, जो बंधन से मुक्त हो, जो गलतियों से मुक्त हो, जो पाप से मुक्त हो, वो मुक्त जीव ही है। बस मुक्ति का रास्ता अपनाना जरूरी है। जीव को पाप कहाँ लग रहा है? वो तो मोक्ष में जाने वाला है, और मोक्ष में जाने वाला है इसके लिए तो ये सारी चीजें बिखर जाती है, वे उसकी नहीं है। क्योंकि भगवान आप जो कह रहे हो कर्मों का और आत्मा का यानी जीवों का, तो मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। भगवान के पास जाने के बाद गया था हराने के लिए, लड़ने के लिए, परेशान करने के लिए। भगवान ने बोला सैनिक महाराजा आओ, आप क्या सोच रहे हो? कुछ समाधान लेने आए हो क्या? धर्म का, कर्म का, आत्मा का समाधान देते हैं, बैठो। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आपने बहुत विरोध किया, मन में आपको उसका दुख भी नहीं है, हम समाधान करते हैं। अब वो खुश हो गया कि मेरे मन की बात जानने वाला कौन? मेरे परिणाम जो थे, मैंने जो कुछ किया था, ये पूरी पास्ट हिस्ट्री एज अ पिक्चर उन्होंने बता ही दिया मुझे। आनंदित हो गया, खुश हो गया। हाँ भगवान बताओ क्या कह रहे हो आप? फिर उनको वन बाय वन शरीर का, नश्वरता का, ये संसार के कर्मों के बंद उदय का सारा बोध दे रहे। और सारा बोध देने के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे और परमात्मा को कह रहे कि प्रभु यदि आत्मा को यहाँ से कहीं जाना है और वो जाने के लिए यदि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, कौन ले जा सकता है? कर्म ले जा सकते हैं, और जैसा किया वैसा ले जा सकते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैंने तो हिरण को भी मारा है, उसको भी मारा है, आपको भी बदनाम करने का काम किया है। कि तुमने जो कुछ किया है उसके पीछे तुम्हें दुख है, तो वो पाप समाप्त हो जाएंगे वापिस। जो पाप पता चला है उस पाप को पाप मानने के बाद वो पाप साफ करने की इच्छा है, वो पापों का बाप बन जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। पाप मानना ही नहीं, इसका मतलब किया हुआ धर्म अभी तक ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ बहुत कुछ था, उसके ऊपर लिखना शुरू किया। ब्लैक बोर्ड तो वाइट करना था,
उसके बाद लिखना था, प्रायश्चित करना था, उसके बाद हमें आराधना में जुड़ना था। विदाउट प्रायश्चित हम क्रिया में जुड़ गए। क्षणिक महाराजा को डायरेक्ट फोकस कराते हैं, पापों का प्रायश्चित कर, फिर धर्म की महिमा बढ़ जाएगी। तो कि प्रायश्चित कैसे करूं मैं? तो कि प्रायश्चित का रास्ता है, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ धुल जाएंगे, क्यों नहीं धुलेंगे? मेरे धुले ना, मेरे पाप धुले ना, मेरा अभी अंतिम भव है, मैं मोक्ष में जाऊंगा, तेरे पाप भी धुल सकते हैं। तो कि प्रभु मुझे बताओ, अभी बताओ। 50-60 साल चले गए जिंदगी के और पता ही नहीं चला कि पाप क्या है। क्रिया करते रहे, धर्म करते रहे, लेकिन पता नहीं हो कि पाप क्या है। तो फिर ये जो कर्जा था उसका क्या सॉल्यूशन लाएंगे? क्रिया का फल पुण्य है, लेकिन पाप का फल पाप तो है ना, दुख तो है ना। तो पुण्य के समय में, अनुकूलता के समय में, सुख के समय में क्या दुख नहीं आ सकता? आ सकता है। प्रभु महावीर को आया कि नहीं आया? राजा सनत चक्रवर्ती थे तो भी उनके शरीर में 16-16 रोग आए कि नहीं आए? राजा थे, दुखी थे, सुख संपत्ति बहुत थी, लेकिन भयंकर वेदनाएं थी। अनाथी मुनि के जीवन में भयंकर वेदनाएं थी। ये सारी हिस्ट्री हम देखने जाए तो एक सीधी बात है, सुख कभी भी पराया हो जाएगा। दुख जो आया है उसे धर्म के नाते अपना लेंगे तो वो दुख में अपूर्व निद्रा, बहुत सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आपको तय करना है कि क्या करना है। इसके लिए सैनिक महाराजा दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं, और सैनिक महाराजा वो दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं, उसकी नेगेटिव आई ना, ऐसे पॉजिटिव आ रही है। एक